ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क में किसी भी टाइगर के लिए किसी भी इलाके में 1 से 2 साल तक राज्य कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन बजरंग नाम का टाइगर 6 सालों से ताडोबा के सबसे बड़े इलाके में राज्य कर रहा है। ताडोबा के बाकी बाघों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे बजरंग के इलाके में जाकर उसे हरा सके, क्योंकि बजरंग नाम का टाइगर जिस भी इलाके में राज्य कर रहा है वो इलाका ताडोबा के सबसे ताकतवर रह चुके वागोदा टाइगर का इलाका है। बजरंग टाइगर एक रहस्यमय टाइगर है, यानी कोई भी नहीं जानता कि वो कहां से आया है, लेकिन ताडोबा में आते ही उसने सबसे ताकतवर और अनुभवी टाइगर बागदो को उसी के इलाके से खदेड़ दिया। बजरंग टाइगर इतना विशालकाय और मस्कुलर है कि उसे कई टाइगर तो देखते ही डर जाते हैं। इसके किंगडम में 1 या 2 नहीं बल्कि 8 रानियां और 30 से भी अधिक बच्चे हैं। जानते हैं कि कौन कौन से टाइगर से उलझने की कोशिश की और जानते हैं क्यों बजरंग टाइगर इस इलाके का बादशाह बना हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। वैसे तो ताडोबा के सभी जानवर बेहद खास हैं, लेकिन जो बात ताडोबा के बाकी सभी नेशनल पार्क से अलग बनाती है वो है यहाँ के ढेर सारे शानदार टाइगर। ताडोबा ने हमेशा से ही ऐसी ऐसी कहानियां दी हैं जिसे हम इंसानों को टाइगर्स का दीवाना बनाती हैं, बल्कि इसकी वजह से हम कुछ ऐसे राज भी मालूम हुए जो इससे पहले कोई भी नहीं जानता था। आज की कहानी के हीरो यानी कि बजरंग टाइगर के बारे में बताने से पहले मैं आपको उस लेजेंडरी टाइगर के बारे में बता देता हूं जिसे हराकर माइटी बजरंग ने ताडोबा के सरजमी पर अपना वर्चस्व कायम किया था। दरअसल ये टाइगर है लेजेंडरी वागदो, जिसने ताडोबा में आकर यहाँ के सबसे ज्यादा ताकतवर टाइगर येड़ा अन्ना को उसी के इलाके से भगा दिया था। उस समय वागदो भारत का सबसे विशाल और ताकतवर टाइगर था। एक बार वागदो को शिकार करते समय चेहरे पर काफी चोटें आई थी और तभी से वागदो को बहुत से लोग स्कारफेस के नाम से भी बुलाने लगे थे। एक बहुत बड़ा इलाका होने के अलावा वागदो के पास कुछ और भी था, उसके रुतबे और पावर को कई गुना बढ़ा देता था। दरअसल इतना ताकतवर होने की वजह से ताडोबा की सबसे ताकतवर और बुद्धिमान टाइग्रेस भी उसी के साथ थी। इस टाइग्रेस का नाम था माधुरी। इसी बाघिन ने वागदो की 4 मादा बच्चों को जन्म दिया था, जिसे तेलिया ज्ञान के नाम से जाना जाता था। ये चारों बहन यानी सोनम, गीता, मोना और लारा एक साथ मिलकर शिकार किया करती थी, जिसके चलते उन बहनों के कारण पूरा जंगल थर थर कांपता था। इन 4 बहनों के आपस में गठबंधन कर लेने से जंगल में मौजूद सभी जानवरों के बीच दहशत का माहौल पैदा हो गया था, यानी इनके आपस में मिलने से बड़े जानवर भी सुरक्षित नहीं थे। आगे बहुत दिनों तक पूरे ताडोबा में वागदो से दूसरे मेल टाइगर इतना डरने लगे थे कि वे उसके इलाके में आने की हिम्मत तक नहीं करते थे। लेकिन साल 2015 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है, यानी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ताडोबा में कोई ऐसा भी टाइगर एंट्री करेगा जो वागदो को न केवल टक्कर देगा बल्कि उसे हराकर उसके इलाके से बाहर खदेड़ भी सकता है। साल 2015 में जब बजरंग टाइगर ने ताडोबा में एंट्री की तब उसका भारी भरकम शरीर और उसकी मस्कुलर बॉडी वाकई में देखने लायक थी और वो ताडोबा में आते ही ऐसे चलने लगा था मानो वह उसी का घर हो और उसके अंदर डर नाम की चीज तो दूर दूर तक नहीं थी, यानी वो बेखौफ चलता जा रहा था। उसकी मस्कुलर बॉडी और दमदार शरीर की वजह से उसे बजरंग टाइगर के नाम से जाना जाने लगा। वैसे तो ये आज भी एक रहस्य है कि बजरंग टाइगर आया कहां से था और उसका जन्म कहां हुआ था, लेकिन उसके आने के तुरंत बाद ही सब जान गए थे कि ये टाइगर आगे चलकर ताडोबा का किंग जरूर बनेगा, क्योंकि आमतौर पर जब भी कोई टाइगर किसी नए इलाके में जाता है तो ज्यादातर मामले में वो टाइगर कम से कम कुछ समय के लिए तो उस इलाके में छुप छुप कर रहता है ताकि वहाँ के रेसिडेंट मेल टाइगर की नजर न पड़े। लेकिन बजरंग टाइगर बाकी टाइगर्स से बिल्कुल अलग था। उसने ताडोबा में एंट्री करते ही ताडोबा के कई हिस्सों में मारकाट करना शुरू कर दिया था, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह थी कि वो जिस इलाके में मार कर रहा था वो इलाका ताडोबा के सबसे ताकतवर वागदो का सबसे पसंदीदा इलाका था और ऐसा करने की वजह से बजरंग को वागदो जैसे टाइगर के गुस्से का सामना भी करना पड़ता था। शुरू में तो लोगों ने समझा कि बजरंग इस बात से अनजान हो गया होगा कि यह वागदो का इलाका है, लेकिन इलाका चाहे वागदो का हो
या किसी और ताकतवर टाइगर का। बजरंग को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसकी हरकतों से लग रहा था कि वो न केवल लड़ने के लिए तैयार था बल्कि इलाका हथियाने के लिए भी तैयार था। और फिर वो दिन भी आ गया जब दोनों ताकतवर टाइगर यानी बजरंग और वागदो आमने सामने आ गए। जंगल के सबसे ताकतवर टाइगर यानी बजरंग और वागदो के बीच बादशाहत की जंग शुरू हो गई। लड़ाई शुरू होने के तुरंत बाद ही वागदो को यह बात पता चल गई थी कि बजरंग कोई आम टाइगर नहीं है और वागदो के लिए उसकी बेमिसाल ताकत के सामने टिकना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा नहीं था कि वागदो एक कमजोर टाइगर था बल्कि अभी भी वो एक साथ दो टाइगर को हराने की ताकत रखता था। लेकिन एक तो वह अपनी प्राइम रेंज में नहीं था और ऊपर से उसे एक ऐसे टाइगर का सामना करना पड़ रहा था जिसकी ताकत बेहिसाब थी, जिसके चलते वागदो को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। जिसके बाद बजरंग टाइगर बन गया था ताडोबा के सबसे बड़े इलाके का राजा। अब बजरंग कोर एरिया और बफर एरिया दोनों का बादशाह बन चुका था। पार्क का सबसे बड़ा एरिया होने के अलावा उसके एरिया में बाकी के सबसे ज्यादा शिकार और सबसे ज्यादा पानी भी मौजूद था। वैसे ताडोबा के लिए 2015 बेहद खास था क्योंकि इस बार एक तरफ ताडोबा के सबसे बड़े इलाके पर बजरंग टाइगर ने कब्जा कर लिया था और दूसरी तरफ पार्क के सबसे बड़े एरिया पर मटकासुर का राज्य कायम होने लगा था। ये बात इसीलिए भी खास है क्योंकि ये दोनों टाइगर ताडोबा के नहीं थे बल्कि इन्होंने कहीं और से आकर अपना राज्य कायम किया था। बजरंग का इलाका 108 किलोमीटर में फैला हुआ था और सबसे बड़ी बात यह थी कि इतने बड़े एरिया में उसकी एक दो नहीं बल्कि 8 रानियां थीं। लेकिन उसका ज्यादातर वक्त छोटी तारा और सोनम के साथ ही बीतता था। आगे कई साल बीतते गए और बजरंग के कई बच्चे पैदा हो गए। कुल मिलाकर ताडोबा में इसके 30 से भी ज्यादा बच्चे हुए थे। ताडोबा के किसी भी टाइगर के मुकाबले बहुत ज्यादा थे। बजरंग को एक बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो था इंसानों के आसपास जाना। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसीलिए ताडोबा में आने वाले लोगों में से केवल एक आध ही ऐसे खुशकिस्मत लोग होंगे जिन्हें बजरंग के दर्शन नहीं हो पाते थे। आगे कई सालों तक ताडोबा का इलाका स्थिर हो गया था क्योंकि इसके एक तरफ बजरंग राज कर रहा था और दूसरी तरफ मटकासुर। ताडोबा के कई इलाके शांत होने की वजह से यहाँ की कई टाइग्रेस को अपने बच्चों को पालने में काफी आसानी होने लगी थी। लेकिन ऐसा हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था क्योंकि साल 2019 में दो भाई ताडोबा में फिर अशांति फैलाने आ चुके थे और उन दो भाइयों का नाम था रुद्र और ताला, जिनका जन्म 2016 में हुआ था और ये दोनों शिवाजल टाइगर और काकरिस टाइग्रेस के बच्चे थे। कई सालों बाद बजरंग टाइगर को कोई दूसरा टाइगर चुनौती देने आ चुका था और पार्क में आने के कुछ दिनों बाद ही ताला नाम के टाइगर ने सीधे बजरंग को ललकार दिया। इस ललकार को सुनते ही बजरंग वहां आ गया। बजरंग को कोई दूसरा टाइगर ललकारेगा और बजरंग उसका जवाब देने नहीं आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बजरंग के आते ही दोनों के बीच जोरदार जंग शुरू हो गई। लेकिन ताला बजरंग की ताकत से वाकिफ नहीं था। उसने बजरंग की ललकार के और उसके फाइट करके गलती कर दी थी। शुरुआत में फाइट के दौरान ऐसा लग रहा था ताला बजरंग को कड़ी टक्कर दे रहा है, लेकिन जैसे ही बजरंग अपने रंग में आया तो वो ताला पे इतना भारी पड़ने लगा कि उसे अपनी जान बचाकर वहां से भागना ही पड़ा। इस लड़ाई के बाद ताला ने कभी भी बजरंग के इलाके में घुसने की हिम्मत तक नहीं की क्योंकि उसे बजरंग की पूरी ताकत का अंदाजा हो चुका था। एक तरफ तो बजरंग जीत चुका है लेकिन ताडोबा के दूसरी तरफ मटकासुर के इलाके में रुद्र ने बहुत कोशिशों के बाद हरा दिया था। बजरंग से हारने के बाद ताला अपने भाई रुद्र के पास चला गया। कुछ दिनों बाद बजरंग के इलाके में एक बार फिर कोई घुसपैठिया टाइगर घुस चुका था। ये अनजान टाइगर 3 से 4 सालों के बीच का नजर आ रहा था और इसीलिए उस अनजान टाइगर में एनर्जी की कोई कमी नहीं थी। यही सोचकर उस अनजान टाइगर ने बजरंग पर हमला कर दिया, लेकिन बजरंग हार जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। उस अनजान टाइगर के हमला करने के तुरंत बाद ही बजरंग एक बार फिर अपने रंग में आया। उसने इतना जोरदार पलटवार किया कि वो अनजान टाइगर एक ही बार में इतना ज्यादा डर गया कि उसने तुरंत ही वहां से यू टर्न ले लिया और वहां से तुरंत निकल गया। हालांकि उस अनजान टाइगर के ताडोबा में अलग अलग इलाकों में देखा जाता था, लेकिन उस अनजान टाइगर ने बजरंग टाइगर के इलाके में दोबारा से जाने की जरूरत तक नहीं की। ताडोबा जैसे नेशनल पार्क में किसी भी टाइगर के लिए 1 से 2 साल तक टिक पाना मुश्किल होता है, लेकिन बजरंग टाइगर ताडोबा के सबसे बड़े इलाके में 6 सालों से राज कर रहा है। 6 सालों में उसने बहुत से टाइगर से लड़ाइयां लड़ी, लेकिन आज तक किसी भी टाइगर में इतनी ताकत नहीं थी कि कोई बजरंग को हरा सके। और कमाल की बात यह है कि बजरंग टाइगर आज भी जिंदा है और ताडोबा के सबसे बड़े इलाके में राज कर रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।